हेलो व्यूअर्स, आज हम मेंटल मैथ्स करेंगे जो फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। देखो हम इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले देखो आप, अगर आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। आप इसको वैसे आइडेंटिटी बोलेंगे इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a+b ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको मैंने इस तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है। किसको, ये भी एक प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा क्या आएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। तो वो आपसे कह रहा है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट ज़रूर हैं लेकिन ये और ये क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल्स के क्या कहलाएंगे, आपके फैक्टर कहलाएंगे। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, फैक्टर्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर कहते हैं। ओके, तो ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। a+b भी फैक्टर है, a+b फैक्टर है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप टू और मोर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन, ओके। HCF ऑफ टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स किसके बराबर होगा, देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देयर। ठीक है, अगर आपके पास देखो, ये मैं आपसे कह रही हूँ मोनोमियल्स है, मान लो आपके पास है 4x² ठीक है, और दूसरा है आपके पास 8xy। ठीक है, तो आप इन दोनों मोनोमियल्स में, ये टर्म्स ज़रूर हैं लेकिन ये भी मोनोमियल्स होगा और ये भी आपका मोनोमियल्स होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं, दोनों टर्म्स आपकी किससे सेपरेट होंगी, प्लस वाले साइन से, प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं। तो आप इसमें देखो 4x² प्लस 8xy दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 और 8, इन दोनों का जब आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो 4 और 8 का देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी दोनों में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और x²y, यहाँ x² है, यहाँ x1 है, तो हम जब लिटरल कोफिशिएंट में HCF लेते हैं तो हमेशा वेरिएबल की लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, y दोनों में है तो y आएगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे, HCF ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका यहाँ क्या आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इनटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देयर लिटरल कोफिशिएंट, दोनों का निकालेंगे, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का निकालते हैं फिर लिटरल कोफिशिएंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, जब हम लिटरल कोफिशिएंट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट निकालते हैं हर लिटरल का, कोई सा भी है, मान लो आप देखो यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, अगर x² है, ठीक है, y² है प्लस xy है, तो आप इन दोनों में जब आप लिटरल कोफिशिएंट जब आप निकालते हैं इनका, तो इन दोनों में कॉमन इस टर्म्स में x² है, यहाँ x है, तो आप कौन सी पावर लेंगे, इसकी स्क्वायर वाली लेंगे या ये 1 वाली, तो हम हमेशा कौन सी लेंगे, इसमें कॉमन x लेंगे, और y भी स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो हम y कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, xy प्लस 1। तो यहाँ देखने में ये आ रहा है कि लिटरल कोफिशिएंट का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो वो हमेशा पावर कौन सी आती है, लोएस्ट पावर, यहाँ आंसर क्या आएगा, लोएस्ट पावर आएगी। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, टू फैक्टोराइज द ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म, एक ये ट्राइनोमियल की एक फॉर्म दी है,
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। जब हमारी देखो ग्रुपिंग मेथड से हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं या फिर हम कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पाते हैं, तो ये जो ये आपकी ट्राइनोमियल दी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो हमें दो इंटीजर निकालने पड़ते हैं। कौन कौन से? ए और बी, ठीक है। ये इंटीजर मुझे कहाँ से आएंगे? ये जो क्यू है आपका, क्यू के दो ऐसे फैक्टर, ठीक है, ये प्लस साइन क्या डिनोट करता है? ऐसे दो फैक्टर जिनके प्लस करने पर, ठीक है, आंसर कितना आएगा मेरा? जिनको मैं प्लस कर दूंगी तो आंसर कितना आना चाहिए? ये पी आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा। यानी ऐड करने पर पी आए और उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर, सपोज ये ए है ये बी है, जब दोनों को ऐड करूं तो पी आए और दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए? क्यू आए। तो फिल इन द ब्लैंक्स वो आपसे यही कह रहा है, जब ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पी आएगा। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? पी लिखना है। ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? क्यू आता है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, टू फैक्टोराइज द ट्राइनोमियल। अब देखो इस कंडीशन में दिया है, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ देखो, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो भी आता है, ठीक है, उसके दो फैक्टर निकालते हैं और उन दो फैक्टर्स को क्या करते हैं हम? ये जो प्लस साइन है ये कहते हैं कि प्लस करने पर आंसर कितना आए? ये बी आए, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं? जब इस फॉर्म में है ट्राइनोमियल तो ए बी सी क्या है? दोनों तीनों इंटीजर्स हैं, तो हम ये बी मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म्स को जब आप स्प्लिट करते हो टू पार्ट्स में तो वो दोनों पार्ट्स का क्या होता है? सम होता है। ये बी वाले को स्प्लिट करने का मतलब है दोनों का सम, तो ये क्या आएगा? सम ऑफ दीज पार्ट्स इज बी एंड, और उनका क्या आएगा? इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आना चाहिए? ए इंटू सी, यही आएगा ना। जब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं? प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर ट्रू है तो टी लिखना है, फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फैक्टोराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ 24 के दो फैक्टर क्या होंगे? 6 4 जा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। 6 4 जा आपने लिखा, या 12 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 12 लिखा, ये सारे इसके फैक्टर हैं। अगर जब मैं कहती हूँ 24 के 6 और 4 ये दोनों फैक्टर हैं तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ? इसी को, ठीक है। जब मैंने इसके प्रोडक्ट निकाले ये आपके फैक्टर हो गए और ये मेरा क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। और जहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर अपना ये ले आऊँगी तो ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, सेकंड देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल इज द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। जो पॉलिनोमियल दिए हैं उसके स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था? इट मीन्स ये आपका फॉल्स है और आंसर आपका सही क्या होगा? यहाँ आना चाहिए लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आएगा? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अगला देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 8 एक्स वाई स्क्वायर इज। तो आपको देखो जब आप इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 6 और 8 का, तो पहले आप क्या निकालें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। 2 3 जा 2 4 जा, इट मीन्स 2 तो सही है, ठीक है, 2 आ गया। एक्स स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ 1 है तो हमेशा लोएस्ट पावर वाली लिया जाता है।
y 2 है यहाँ 3 है तो y 2 वाला लेंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, अगला देखो फैक्टोराइजेशन बाय ग्रुपिंग। जब भी हम ग्रुपिंग मेथड से फैक्टोराइजेशन निकालते हैं तो वो पॉसिबल मेथड कब होती है, जब मेरे वो इवन नंबर में आएंगे, टर्म्स क्या होंगी, इवन नंबर में हो। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखो एक एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ठीक है, एक्स वाई हो गया प्लस एक्स प्लस वन, ये 4 टर्म्स हैं। अगर मैं इसमें देखो एक्स वाई कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वन कॉमन लिए बच गया, यहाँ 1 कॉमन ले लूँगी तो एक्स प्लस वन आएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वन एक्स वाई प्लस वन। अगर मैं इसमें से कोई भी एक टर्म्स को कम कर देती, देखो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 4 टर्म्स नहीं, अगर मैं इसको ऐसे कर देती, आपसे कहती कि एक टर्म्स कम कर दो, देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। अब मैं आपसे कहती कि इसको ग्रुपिंग मेथड करो, तो आप ग्रुपिंग मेथड इसकी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इन दो को तो आप ले लेते, लेकिन इसको करने के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ग्रुपिंग मेथड होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, टर्म्स जो है इवन नंबर में होनी चाहिए। ओके, अगला देखो इसका 5th पार्ट है टू फैक्टोराइज द ट्राइनोमियल। एक ट्राइनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी ये तीनों इंटीजर ही हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब सी के ए और सी के इनको मल्टीप्लाई करा, 2 फैक्टर निकाले आपने, ठीक है, 2 नंबर इंटीजर्स निकाले हैं, इन दोनों को जब ऐड करते हैं, ठीक है, ये दोनों जब ऐड हुए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और जब ए इंटू बी करेंगे तब ए सी आना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, ए और बी को जब ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, नहीं, ए और बी को ऐड करने पर ए सी नहीं आएगा। इसके 2 फैक्टर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके, इसी का 6 पार्ट देखो, फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, ये ट्राइनोमियल दिया है। तो आप सबसे पहले देखो, जब मुझे ट्राइनोमियल दिया होता है तो ग्रुपिंग मेथड नहीं लग पाती है, आप आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करो। इसको मैं 2x स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस लास्ट वाली टर्म्स को भी मैं 3 का स्क्वायर कर सकती हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों जो है क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है। अब ये 12x को आप एक बार ट्राई करके देख लो, ये आपका क्या आता है, यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इट मीन्स ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका 12x ही आ रहा है। ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है ये आपकी, a माइनस बी स्क्वायर वाली है। तो यहाँ आएगा 2x माइनस 3, इसका स्क्वायर है। इन्होंने इसको ओपन कर दिया है, इसको इन्होंने क्या लिख दिया है, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, ठीक है। इट मीन्स ये आपका स्टेटमेंट आपका राइट है। 7 देखो, द वैल्यू ऑफ p फॉर 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इक्वल टू 100p की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं तो 2 आ रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो 51 प्लस 49, 51 माइनस 49 इक्वल टू 100p, ठीक है। आप इसको ऐड करिए, यहाँ देखो 1 और 9 10 हो गया, 5 और 9 10, ठीक है। देन इसको आप माइनस करिए, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 100p, 200 अपॉन 100 इक्वल टू p, ये कटा 2 आ गया, तो 2 इसकी क्या है, वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगला देखो 8th पार्ट देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर।
अगर दो नेचुरल नंबर का मैं स्क्वायर करूं और उनके बीच का मैं डिफरेंस निकालूं तो वो उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं, दो नेचुरल नंबर लो, एक है 3 है, एक है 4 है। ठीक है, आप 3 का स्क्वायर करो पहले, माइनस 4 का स्क्वायर करो, वो दोनों का स्क्वायर कह रहा है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो एक बार ये करो और दूसरी बार आपका क्या है -4 करो। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 इंटू ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -7। तो देखो चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसे ही जनरली ऐसे होता है, ये -7 है। इसको जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 + 3 4 - 3। ठीक है, ये आया 7 इंटू 1 7। तो सम आ रहा है, वो साइन के ऊपर नहीं कह रहा है, दोनों का क्या आता है सम आता है। इट मीन्स आप क्योंकि डिफरेंस आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को करेंगे तो आप छोटे से बड़ा नहीं करते हैं, तो आप ऐसे करेंगे, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट्स आपका ट्रू है और यहाँ इसका स्टेटमेंट टी लिख देंगे। ओके।